बहरहाल दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का ही इलाज होगा, जबकि दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी का इलाज होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली कैबिनेट ने फैसला किया। इसी के साथ दिल्ली से बाहर के सभी लोगों के लिए बॉर्डर खोल दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जून के अंत तक 15,000 कोरोना के मरीजों के लिए बेड की जरूरत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कल से दिल्ली में रेस्टोरेंट, मॉल्स और धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सबको अनिवार्य है। और कैबिनेट ने गौर करके ये निर्णय लिया है कि हमें एक संतुलन बनाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं। बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं, वहां पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके। उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई आदेश नहीं पारित कर रही, उसके ऊपर कोई तो जो जैसे आज व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोई भी जाके इलाज कराता है, केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। देश भर में रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, मॉल्स खोले जाएंगे और धार्मिक स्थान खोले जाएंगे। दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार के उन्हीं आदेशों के मुताबिक कल से दिल्ली में रेस्टोरेंट, मॉल्स और धार्मिक स्थान खोलने जा रही है। लेकिन जब ये खोले जाएंगे तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के क्या क्या स्टेप्स उठाने होंगे, मास्क पहनना होगा, जितने भी एहतियात बरतने के लिए केंद्र सरकार की एक्सपर्ट्स ने, केंद्र सरकार ने जो आदेश दिए हैं, उन सारे स्टेप्स को दिल्ली सरकार लागू करने जा रही है। वहीं केजरीवाल सरकार के फैसले पर राजनीति तेज है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को पूरे तरीके से नाकाम करार दिया और कहा कि दिल्ली पूरे देश की राजधानी है, ऐसे में दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा, ये ठीक नहीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार इस कोरोना संकट से लड़ने में इतनी बुरी तरह से फेल हुई है कि जो अरविंद केजरीवाल कहते थे हम 30,000 एक्टिव पेशेंट को उनको बेड देंगे, 30,000 बेड है, वही अरविंद केजरीवाल जी आज, जबकि अभी एक्टिव पेशेंट 30,000 तो बहुत दूर है, तभी कह रहे हैं हमारे पास कोई इसका इलाज नहीं है, आप घर में ही रहिए, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। और जब दोष भी देना शुरू किया तो वो कुछ हॉस्पिटल्स को छांट के दोष देंगे। अरे भाई, जिस दिल्ली में एक गरीब कोरोना पॉजिटिव को 5 लाख से 10 लाख रुपया देने पे ही इलाज शुरू होने लगे, अरविंद केजरीवाल जी आपको जरा सा भी संकोच नहीं हो रहा इस तरह की बातें करते हुए? देने के लिए कि दिल्ली का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिल्ली वासियों के लिए रहे या पूरे हिंदुस्तान भर के लिए। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई डॉक्टर्स की कमेटी रिकमेंडेशन दे, कोई टेक्निकल बिंदु तो नहीं था। ये एक राजनीतिक निर्णय लेने का से संबंध रखता है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कमेटी को से रिपोर्ट ले ली गई कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर केवल और केवल दिल्ली वासियों के लिए हो। अगर बाहर के लोगों को भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तो पहले ही 100% कैपेसिटी हो जाएगी। तो ये तो आपकी नालायकी है और अकर्मण्यता है कि पहले से इतने दिनों से चल रहा है तो आपने इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। आपने कोई जो बेड्स को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में सोचा नहीं। आप होटल्स ले सकते थे, आप और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते थे जिसमें मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना के और ये सुविधा उपलब्ध कराएं। और मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली है वो केवल दिल्ली प्रदेश की राजधानी नहीं है, दिल्ली पूरे देश की राजधानी है।